अरे मंगल भैया भय नीच के, अब कौन हमका बचाए। मंगल यदि अश्लेषा नक्षत्र में होता है, जो कि कर्क राशि में 28 डिग्री पर जो मंगल है आपकी पत्री में, उसे नीच का कहा जाता है, जिसे लेकर उपायों के नाम पर लाखों ठगे जाते हैं। हम सभी ऐसा जानते हैं। आज आपसे इसका वैज्ञानिक कारण बताएंगे। आखिर इसका क्या प्रभाव होता है यदि मंगल आपकी पत्री में नीच का है, उसके कारण क्या हैं, प्रभाव क्या है और निवारण क्या है। बहुत बिना धन खर्च किए बड़े आसानी से कम समय में जो आप उपाय कर सकते हैं। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा का स्रोत है। जी हाँ, ऊर्जा का सोर्स है। आपके अंदर जो शक्ति है, जोश है, जो मोटिवेट आप होते हैं, वो कहाँ से आता है? हमारा मन है 9 प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बना है। उन्हीं ऊर्जाओं को ऋषियों ने देखा कि ग्रहों के मूवमेंट के साथ, उनकी गति के साथ साथ ये जो ऊर्जाएं हैं ये भी चेंज होती हैं, अफेक्ट होती हैं। इसके लिए उन्होंने ज्योतिष विद्या पर ग्रंथों की रचना की। तो जो मंगल की जो ऊर्जा है, जो मंगल ग्रह की गति के साथ जो ऊर्जा हमारे मन में प्रभावित होती है, उसे वह आपको ऊर्जा देती है, जोश देती है, आपको प्रोत्साहित करती है कोई कार्य करने के लिए। लीडरशिप क्वालिटी, वो कॉन्फिडेंस, वो जोश जो व्यक्ति में होता है, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि दुश्मन से भिड़ जाते हैं। करेज है, साहस है आपके अंदर। लॉजिक आपके अंदर डेवलप होता है। जी हाँ, जो लॉजिक है वह भी उसी से प्रभावित होता है। तो यदि ये मंगल जो आपको लॉजिक देता है, तर्क शक्ति देता है, और निरुक्त ने तो कहा कि तर्को ऋषि, तो ऋषि बनना है तो तर्क आपके अंदर होना आवश्यक है। तो वो तर्क ही देने वाला मंगल, लॉजिक देने वाला वो मंगल, साहस देने वाला वो मंगल, भक्ति देने वाला वो मंगल। जी हाँ, भक्ति जो एक दृढ़ भक्ति देते हैं, वो भक्ति मंगल से आती है। तो भक्ति का कारक वो मंगल यदि नीच का हो जाए, नीच अवस्था कैसे है इसको समझो। मंगल, जैसा हमने कहा, एक साहसिक ग्रह है। वो भक्ति की बात करता है। भक्ति क्या है? तप है। आप तप करते हैं। तप कैसे करते हैं? हमारे जितने भी जीवन के आश्रम हैं, 4 आश्रम हैं प्रमुख, तो उसमें कहा जी ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ पर ब्रह्म को पाने के लिए आपको परिश्रम करना है। गृहस्थ आश्रम, जहाँ परिवार को व्यवस्थित करने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए हमें संघर्ष करना है, परिश्रम करना है। उसके बाद वानप्रस्थ, अर्थात समाज सेवा में हमें और अपनी उन्नति और समाज सेवा के लिए हमें परिश्रम करना है। और संन्यास आश्रम, जिसमें पूर्ण रूप से उस ब्रह्म को पाने हेतु समाज सेवा के लिए परिश्रम करना है। तो इस प्रकार से प्रत्येक आश्रम में परिश्रम की आवश्यकता है, संघर्ष की आवश्यकता है। कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। आपको अपने परिवार को पालना है लेकिन धन नहीं है आपके पास। अब ऐसी समस्या में आप करेंगे क्या? तो परिस्थितियां जब विकट होती हैं, तो जो योद्धा है, जो सैनिक है, उसको ऐसे तैयार किया जाता है कि वह उस परिस्थिति से घबराता नहीं है। किसी भी समस्या से लोहा लेना उसके लिए बड़ा आसान होता है। उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटती, वो कभी डिप्रेस नहीं होता, वो कभी सुसाइडल नहीं होता। ऐसा वो मंगल है। अब कैंसर राशि है सुख की, आराम की, हैप्पीनेस की, मानसिक सुख। अब मानसिक सुख एक योद्धा को कहाँ है? सोचिए जरा। विकट परिस्थितियों में वो तो, अब आपने कहा जी मखमल का गद्दा है, आराम कीजिए। सैनिक ने कहा भैया हम तो भूमि पर सोने वाले, हमें कहाँ ये, हमारी बॉडी को कहाँ ये पसंद आएगा। तो उन्हें रास नहीं आता ये। तो कैंसर जो राशि है वो सुख सुविधाओं की राशि है, जहाँ पर गाड़ी, वाहन, मकान, परिवार का सुख, सब कुछ आपको मिलता है। तो मंगल वहाँ अजीब सा महसूस करता है, उसको अनकंफर्टेबल लगता है। उसे हमने कहा कि मंगल नीच का है। और अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, अब देखिए क्या टुकड़ी बन रही है कि बुध का नक्षत्र है, चंद्रमा की राशि है, और जो मंगल है वहाँ बैठा है। चंद्रमा की राशि है कर्क, जलीय राशि है, वाटरी साइन है, और मंगल है एक फायरी प्लैनेट। अब उसमें अग्नि बहुत है। अब आग के गोले को उठाया और पानी की बाल्टी में फेंक दिया, होगा क्या भैया?
अग्नि उसकी थोड़ा ताप जो है कम हो जाएगा। तो वही होता है, उसके अंदर गर्मी है तो उतनी, लेकिन वो बाहर से ठंडा हो जाता है, अंदर तो गर्मी उतनी रहती है। तो ये जो व्यक्ति हैं जिनका मंगल नीच का है, अर्थात 28 डिग्री 26 डिग्री से 29 डिग्री के बीच, उसको भी नीच का ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 28 पर होना आवश्यक है, 2 डिग्री इधर उधर आप ले सकते हैं, वो भी माना जाएगा। तो ये जो होगा, ये मंगल क्या है, ये व्यक्ति, इनमें साहस तो बहुत होता है, सामर्थ्य बहुत होता है, ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन उसे अच्छे से प्रकट नहीं कर पाते, झुझलाई से रहते हैं। इनका नेचर जो है बहुत ही सुखी नहीं देखने को मिलते, ये पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, बात बात पर ये नेगेटिविटी की ओर भागते हैं, बात बात पर ये झुझला जाते हैं। आपने कोई बात कही, अब है क्या, वो व्यक्ति आपसे अपनी बात कहना तो चाहता है, परंतु परेशान है कि शब्द उस पर सही नहीं बन पाते। परिस्थिति ऐसे मानो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है ना, उसने बहुत आतंकवादियों को ढेर किया है। अब ऐसे पुलिस ऑफिसर को कहा कि आप जाकर अब से वुमेन सेल संभालिए। अब होगा क्या भाई, वुमेन सेल में वहां करना क्या है कि जो भी दंपति हैं, पति पत्नी, वे आएंगे, अपनी समस्या आपके सामने रखेंगे कि पत्नी कहेगी जी इसने मारा, पति कहेगा इसने मारा, और आपको वो बात सुनकर उसका निदान करना है, कौन सही कौन गलत। यदि आप असमर्थ हैं निदान करने में, आप पहले तो काउंसलिंग करेंगे, अगर असमर्थ होते हैं तो आप उसे FIR लिख लेंगे और कोर्ट में आगे भेज देंगे उस मामले को। अब कहाँ तो वो हथियारों से खेलने वाला, कहाँ बिठा दिया जी काउंसलिंग करो, तो कैसा लगेगा उसे। तो एक अंदर से एक झुझलाहट सी उसके अंदर होती है, बोला मैं इस कार्य के लिए नहीं बना हूं, मुझे कहाँ बिठा दिया है। तो वैसी ही परिस्थिति इस व्यक्ति के साथ होती है। परंतु क्या कोई ये बहुत बुरी स्थिति है, क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, हर योग के कैंसिलेशन के पॉइंट होते हैं। यदि इस मंगल के साथ कैंसर साइन में कर्क राशि में 2-3 डिग्री के अंतर पर गुरु अर्थात बृहस्पति भी बैठा है, तो अब ये मंगल जो है इसमें सूझबूझ और शांति आ जाएगी। अब ये मंगल स्टेबल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें झुझलाहट आपको मिलेगी। देखिए, एक ग्रह के रोल में आ जाने से पूरी परिस्थिति बदल गई, अब पूरा उसका व्यवहार बदल जाएगा। इसमें एक और यहां पर शर्त आप देखें, यदि इस मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भी ये नीच भंग हो जाएगा, अर्थात इसको डेबिलिएटेड या नीच नहीं मानेंगे। यदि यही मंगल नवांश में, क्योंकि नवांश आपका आंतरिक लेयर है, पर ये मेरा बाहर का शरीर है, अब सूक्ष्म शरीर कहां से देखोगे, वो नवांश से आप देखोगे। बहुत गूढ़ बात आपको बता दिया, लिख कर रख लीजिए इसे। तो नवांश में यदि वही मंगल सही स्थिति में है, अपनी राशि में, मित्र राशि में या उच्च स्थान में है, तो उसे भी हम नीच भंग ही मानेंगे। अब एक ये बहुत गूढ़ रहस्य, एक सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। क्या है सूत्र? जिस पत्री में मंगल नीच का है, जिस पत्री में मंगल नीच का है, अर्थात अश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि में बैठा है, उसी पत्री में यदि मरकरी और शनि, यानी कि मरकरी और सैटर्न, बुध और शनि, यदि इन दोनों के नक्षत्र स्वामी, इनके नक्षत्र लॉर्ड वेल प्लेस्ड हों, तो भी नीच का दोष मंगल को नहीं लगेगा। वह व्यक्ति ऊर्जावान होगा, जोशीला होगा और अच्छे से अपने कार्य करेगा। फिर से सुनिए और लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। यह जो मंगल नीच राशि में जहां बैठा है, कर्क राशि में, यदि उसी पत्री में मरकरी और सैटर्न, बुध और शनि के नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड वेल प्लेस्ड हैं चार्ट के अंदर, शुभ पंचक में बैठे हैं, तो उस अवस्था में भी मंगल को नीच का दोष नहीं लगेगा। वह व्यक्ति ऊर्जावान होगा और अच्छे से अपने कार्य करेगा। ठीक। अब इसमें दूसरी चीज, उपाय का ही तो सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। बोले ये तो पंडित जी ने बता दिया नीच का, लेकिन देखिए कई बार ये भी मैंने देखा है, ये सूत्र हमने आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि कई बार हम देखते हैं, अब एक व्यक्ति आया कि मेरी पत्री में रोचक योग है जी, मैं तो पंच महापुरुष में से एक हूँ,
भाई तेरा मंगल 12वें भाव में बैठा है, कहाँ से तू रोचक योग हो गया, खुद सोच ले। कि अरे फलाने ज्योतिष ने बताया था, मैं तो उस ज्योतिष का जाके कॉलर पकड़ भाई। तो इसीलिए आपको सूत्र पता होना आवश्यक है, ताकि ज्योतिष आपको मूर्ख ना बना सके। आजकल जो अनपढ़ हैं, ज्योतिष की ABCD नहीं आती, वे भी ज्योतिष कर रहे हैं, ये बड़ी परेशानी है। खैर, उपाय की बात करते हैं। उपाय क्या करना है आपको? यदि आप आयुर्वेदज्ञ हैं, आयुर्वेद जानते हैं, तो मंगल के द्वारा जो रूल्ड औषधियां हैं, उन सभी का एक मिश्रण तैयार कर लें। कुल मिलाकर 78 औषधियां आती हैं, 78 हर्ब्स आती हैं, जिन्हें आपको शुद्ध औषधियां वो लेनी है और उनका मिश्रण, एक चूर्ण उनका मिलाकर बनाना है। और उसका करना क्या है? उससे प्रतिदिन यज्ञ करना है। अब यज्ञ में जो आहुति देते समय जो मंत्र का प्रयोग करना है, वो हम आपको बताते हैं। मंत्र है ओम अश्लेषाय भानुरस्तु, ओम अश्लेषाय भानुरस्तु, ओम अश्लेषा भानुरस्तु। छोटा सा मंत्र है, बहुत बड़ा नहीं है, वेद का मंत्र है। कोई ऐसा नहीं है किसी गुरु घंटाल ने अपनी जेब से बनाकर दे दिया है। वेद से निकाल कर मंत्र देता हूं, इधर उधर से किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं। ये मेरा नियम आप सभी जानते हैं। वेद में है, प्रमाण सहित रखता हूं। आप चाहें वेद में आपको दिखा सकते हैं कहाँ लिखा है। ईश्वर की वाणी है। अश्लेषा नक्षत्र, मेरे जीवन को इसका अर्थ भी समझ लें। अश्लेषा नक्षत्र भानु अर्थात सूर्य के समान मुझे तेज प्रदान करे। समझ आ गया नीच भंग के लिए यही मंत्र क्यों कहा मैंने? देखिए, तर्क जब ऋषि स्वयं को कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, तर्क के आधार पर बात करता हूं। तर्क आवश्यक है जीवन में। प्रार्थना मंत्र में क्या कही गई है उसको समझिए कि ये जो अश्लेषा नक्षत्र है, इसी अश्लेषा में नीच का हो रहा है मंगल। और कैसे नीच हो रहा है कि उसकी ऊर्जा चली जाती है, शक्ति क्षीण हो चुकी है। तो प्रार्थना क्या की जा रही है कि हे प्रभो ओम, ओम क्या है? ईश्वर का निज नाम है। हे प्रभो, हे ओम, हे परमपिता, ये अश्लेषा नक्षत्र सूर्य के समान मेरे जीवन में प्रकाश प्रदान करे, मुझे प्रकाशित करे, मुझे शक्ति दे। इस मंत्र से आप प्रतिदिन, यदि जैसे मैंने बताया शुद्ध औषधियां प्रयोग करके यज्ञ करते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। यदि सामग्री आपको उपलब्ध नहीं है कहीं, तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। प्रतिदिन नियमित तौर पर यज्ञ करने से और इस मंत्र का अर्थ सहित जाप करने से निश्चित तौर पर कह के चलता हूं, 3 से 6 महीने के अंदर अंदर सारी बीमारियों का निदान आपका। मंगल से जुड़े हुए जो रोग हैं, चाहे वो स्लीपिंग डिसऑर्डर हो, चाहे वो ब्लड इम्प्योरिटी हो, चाहे वो महिलाओं का मासिक धर्म की समस्या हो, चाहे बालक का कंसंट्रेशन स्टडीज में नहीं होता, ये भी मंगल का क्यों तर्क की कमी है, चाहे ADHD, केवल ये एक वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है जिसमें हो सकता है कि 6 माह से 1 वर्ष का समय आपको ठीक होने में लग जाए, पर उसका भी निदान केवल इस मंत्र से यदि आप करते हैं। यदि वह बालक या व्यक्ति करने में असमर्थ है मंत्र जाप, तो आप उसके पास बैठकर यज्ञ कर सकते हैं मंत्र जाप के साथ। उच्चारण सही रखें, मंत्र को मंत्र बोले और उसके बाद अर्थ बोले, केवल इतना नियम याद रखें। निश्चित तौर पर नीच का मंगल बड़े आराम से उच्च का हो सकता है।